वे तो फिर कौन सुनेगा। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, तेरे नाम के अलावा इस दुनिया में है ही क्या। जब जब तेरा नाम लेते हैं मन को शांत कर लेते हैं। तेरे नाम की अप्रम महिमा हम बखान कर लेते हैं। जब भी तुझे देखते हैं प्रभु तेरा नाम लेते हैं। यूं तो जग में परेशानियां कहाँ कम है। यूं तो जग में परेशानियां कहाँ कम है। हम तेरे नाम से ही एक काम लेते हैं। देखिए, जीवन के हर मोड़ पर अगर कोई काम आ सकता है तो वो प्रभु का नाम है। निश्चित है कि हम सब लोग आज सामाजिक प्राणी हैं और हमें ये लगता है कि हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, ये हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, यही सर्वोपरि है। लेकिन ऐसा कहना उचित हो सकता है क्योंकि अभी आपके साथ में व्यवहारिक संबंध सही मायने में चल रहा है। लेकिन जब आप अपनी प्रतिष्ठाओं से थोड़ा सा डाउन होने लगेंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डाउनफॉल देखेंगे, उसमें आपको ये निश्चित पता चलेगा कितने छोड़कर भाग गए, कितने जुड़े। जुड़ना तो खैर असंभव है। गिरते हुए पेड़ से तो पक्षी भी अपना घोंसला लेकर भाग जाते हैं और जो जहाज डूब रहा होता है, चूहे भी सबसे पहले उससे कूदकर दूर हो जाते हैं। कलयुग है और कलयुग में कहा गया है कि नाम आधारा। केवल ऐसे में जब कोई साथ नहीं देता तो कलयुग का यह महामंत्र के नाम आधारा यही काम आता है। किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं, किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी साधक के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं। केवल करुणा भाव के वेग को जागृत करके अगर आपने परमेश्वर का ध्यान किया तो ये निश्चित है ये कलयुग आपके लिए करयुग हो जाएगा। आप अपनों के लिए कितना भी कर लीजिए, आखिर वो यही कहेंगे कि हमारे लिए किया ही क्या है। और बुरे वक्त में आपका कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर निश्चित आपका हाथ पकड़ेंगे। मैंने कहा ना कि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। यदि आपने ये माना है तो निश्चित है कि ईश्वर आपका सहयोगी बनेंगे। और यदि आपने पहले से मन में अविश्वास बना लिया है कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तो कोई मदद करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके चारों ओर का जो वातावरण है, आपका ओज है, वो पहले से धूमिल हो चुका है। एक आर्मी वाला या पुलिस वाले का बुलेट प्रूफ अगर साइड में रखा हुआ है तो ये निश्चित है कि गोली लगेगी ही लगेगी। ईश्वर का नाम हमारे शरीर के लिए बुलेट प्रूफ का काम करता है, ये निश्चित है। चारों युगों में अगर कोई बेहतरीन युग है तो वो कलयुग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यज्ञ मत करो, ये नहीं कहूंगा कि दान मत करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मत करो वो मत करो।
सब कुछ करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपकी जेब, आपकी क्षमताएं उस काम को करने लायक नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। जेब में पैसे नहीं, कर्जा लेकर अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो वो यज्ञ फलित नहीं होता है। कलयुग है ना, कलयुग में कहा गया कि नाम आधार, तुलसी जी ने भी कहा, बाबा तुलसी ने अपने रामचरितमानस में साफ कहा है। और जितने भी विद्वान लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी पंथ से जुड़े हों, नाम आधार को मानकर ही चलते हैं, चाहे वह यज्ञ करने वाले ब्राह्मण भी क्यों ना हो। तो निश्चित है कि यज्ञ भगवान को हमें याद करना है, लेकिन जीवन में एक नाम ऐसा पकड़ लो जो शरीर छूट जाए, वो नाम नहीं छूटना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अंत समय में जिस शब्द को, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंत समय में जीभ लड़खड़ाने लगती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फालिस हो जाता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, हमारे शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि हम किसी भी मंत्र का यदि जाप करते हैं तो वह मंत्र आजप्पा, यानी कि बिना जाप किए भी आपके भीतर हमेशा बजता रहता है। अब राधे राधे कह लीजिए, अब राम राम कह लीजिए, जय श्री हरि कह लीजिए, परमेश्वर तो मौन है, उसके लिए शब्दों की कोई परिभाषा नहीं। आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको हिंदी आती है, साउथ में रह रहे हैं, मलयालम आती है, भाषाएं कोई सी भी है। आपको मलयालम में जय श्री हरि बोला जाए तो शायद हो सकता है आपकी समझ में न आए। हिंदी अगर जापानी भाषा को बोल दी जाए तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो भाषाएं तो आप और हमारे समझाने के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए तो अनंत भाषा है, उनके लिए भाषाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। वहां तो मौन है, और मौन कहां से पैदा होता है? मौन शब्दों के अंत के बाद में पैदा होता है। आप लंबी रेस के घोड़े हैं, ज्यादा दौड़ते हैं, और एक समय के बाद जब सांस चढ़ जाती है तो आप दीवार का कोना पकड़कर फर्श पर बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं? बस। ये बस ही मौन है, और यही परमेश्वर का आखिरी स्टेप है। और जब आपका शरीर भी अंत समय में बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और कहेगा बस, उस समय आपके नाम के साथ में वो नाम जुड़ जाएगा जो सही मायने में आप हमेशा लेते आए हैं। जीवन में एक शब्द को पकड़ के रखना है, आपको एक नाम को पकड़ के रखना है। आप हजारों देवी देवताओं का पूजन करो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं कहीं से कहीं तक आपको कुछ छोड़ने के लिए कभी नहीं कहता हूं, लेकिन ये निश्चित कहता हूं कि एक को पकड़ो, एक सदे सब साधे। यदि आपने अपने जीवन में एक को साध लिया है तो सभी सध जाएंगे। यदि आपके रथ का एक भी घोड़ा अगर आपके काबू से बाहर हो गया तो आप सूर्य भगवान भी क्यों ना हो, सातों घोड़े अपने आप में अपनी दिशाओं को अलग पकड़ लेंगे। निश्चित है कि वो आपके लिए दुख का कारण बनेंगे। इसलिए जीवन में एक सधे सब साधे। जीवन में आंख बंद करके एक बार उस नाम को पकड़ लो जो आपके लिए सर्वोपरि है। वो नाम क्या है? वो आपकी आत्मा की आवाज है, वो आपको अपने आप मिलेगा। तो याद रखिए, कलयुग में अगर आपका कोई तारणहार है, कलयुग में कोई आपका मददगार है, आपकी माँ भी आपका साथ नहीं देगी, जहां पर आपके पिता भी आपके साथ नहीं देंगे, आपकी पत्नी या पति भी आपका साथ नहीं देगा, वहां पर वो नाम साथ देगा। अब वो नाम क्या है, ये आपको खोजना है। अपनी आत्मा के अंदर अपनी आंखें बंद करके रात्रि सोने से पहले अगर आप पैर धोकर अपने बेड पर भी बैठ जाते हैं ना, तो निश्चित ध्यान रखिएगा वो नाम धीरे धीरे आपके भीतर से आने लगेगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैंने देखा है कि पहले मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि पहले तो लड्डू गोपाल होने लगे, फिर गुरुजी होने लगे, फिर साईं बाबा होने लगा। ध्यान रखिए, ऐसे लोगों की ना तो गति होगी ना सती होगी। आज मजार पर जा रहे हैं, कल मंदिर में जा रहे हैं, फिर गुरुद्वारे में जा रहे हैं, फिर चर्च में जा रहे हैं। जिस व्यक्ति की एक जगह से शांति नहीं हो सकी, उसकी कहीं से शांति नहीं हो सकती। और मन केवल एक के साधने से ही सधेगा। यदि आपने एक नाम जीवन में जीवन को तारने के लिए ढूंढ लिया, वो नाम क्या है आपको सोचना है।
मैं नहीं बताऊंगा। गुरु भी आपको ये नहीं बता सकता कि किस नाम को जापना है, लेकिन गुरु आपके लिए मार्गदर्शक हो सकता है, आपको बता सकता है कि इस रास्ते पर चलना है। रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ते का उपयोग, उस रास्ते के प्रभाव को और उस रास्ते के सत्यत्व को आपको स्वतः जानना होगा। ये छोटी सी बात मैंने आपसे कही, ये सोचकर कही कि शायद कलयुग में भटके हुए बहुत सारे लोग हैं जो हर आधे घंटे में अपना पिता यानी कि परमेश्वर बदल लेते हैं। तो परमेश्वर ऐसे में हंसता है और ऐसे मूर्खों से परमेश्वर हमेशा दूर रहता है। हमारे सनातन धर्म में पुनापि जननम पुनापि मरणम, यानी कि फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये जन्म लेना और मरण लेना, ये इस काम के लिए आप धरती पर नहीं पैदा हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है।